दोस्तों पिछले दिनों पीओई की फ़्लाइट नंबर 661 का होने वाला इंसिडेंट ने हमें किसी न किसी कैपेसिटी में ज़रूर इफेक्ट किया है। वैसे तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इवेंट था, लेकिन इस सब के बीच में भी कुछ ऐसी अनप्लेजेंट चीज़ें सामने आई हैं जिसको डिस्कस करना शायद ज़रूरी है। इन्हीं में से कुछ आपकी पेश खिदमत है। सबसे पहले बात करेंगे इस पूरे इंसिडेंट में पीआईए का किरदार। यहाँ पर दो तरह की डिबेट्स हो रही हैं। पहला पॉइंट ये है कि बहुत से लोगों को लगता है कि पीआईए में मौजूद फ्लीट फ्लाइंग के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल सच बात भी है। और दूसरा वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि ऐसे हादसे दुनिया की टॉप एयरलाइन से भी होते हैं और हमें अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए। मैं इन दोनों चीज़ों से एग्री तो करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को रिमाइंड करना चाहता हूँ कि रीसेंट पास्ट में होने वाले ऐसे सिमिलर इंसिडेंट्स के लिए भी हमने शुरू में शोर बहुत मचाया था, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ सब कुछ भूल जाते हैं। पिछले कुछ सालों में एयर ब्लू और बोजा एयरलाइंस के एयर क्रैश के बाद भी इंक्वायरी कमीशंस बनाए गए थे, लेकिन इन कमीशंस की पब्लिश रिपोर्ट्स में क्या फाइंडिंग्स सामने आई हैं इसके किसी को खबर नहीं है। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में हम अब तो शोर मचा रहे हैं, लेकिन क्या हम फिर कुछ अर्से के बाद ये सब कुछ भूल जाएंगे? आखिर हमारी कॉम के शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का कोई इलाज है? और मेरा ख्याल है कि हमको अपनी तमाम तर एफर्ट्स इन इदारों पर ये प्रेशर बिल्ड करने पर लगा देनी चाहिए कि ये इंक्वायरी कमीशंस और वो ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग्स जिनकी तहकीक के वादे तो हर कोई करता है, लेकिन उनकी फाइंडिंग्स को कभी पब्लिक नहीं किया जाता। हमें पूरा हक होना चाहिए कि ये सब इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक की जाए और इनके अगेंस्ट लिए गए एक्शंस और कल्प्रिट्स को भी बेनकाब किया जाए। हमारे बहुत से क्रिटिकल दोस्त इस बात को लेकर बैठे हैं कि जुनैद जमशेद को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, बाकी लोग भी तो इस जहाज़ में मौजूद थे। इन सबको बताना था कि हम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो उन लोगों को भूल चुका है। सच तो ये है कि आप क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ताकि कमेंट सेक्शन में औरों से डिफरेंट साबित होकर आपको कुछ लाइक्स मिल जाएं और साथ ही साथ 6 घंटे की शोहरत भी। अगर आप वाकई बाकी लोगों की फ़िक्र कर रहे हैं तो उन पर रिसर्च करें और हमें भी उनके बारे में बताइए। शायद आप में से कोई ये ना करे, लेकिन मीडिया के कुछ चैनल ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको मज़ीद ट्रेजिक स्टोरीज मिल जाएंगी अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए। बात सिर्फ इतनी है कि अगर अल्लाह ताला ने किसी शख्स को बाकियों से ज़्यादा शोहरत दी है तो हमें उसको तस्लीम करना चाहिए और अपने दिल में मौजूद औरों के लिए हसद को सिर्फ ये सोच कर काम कर लेना चाहिए कि अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। वो जिसको चाहे शक्ल सूरत दे, जिसको चाहे दौलत दे और जिसको चाहे हमसे ज़्यादा शोहरत। अगर किसी एक शख्स को उसके मरने के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है तो शायद हमें भी ऐसे काम कर लेने चाहिए कि मरने के बाद लोग हमें भी औरों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। सोशल मीडिया पे एक ये डिबेट भी की जा रही है कि जुनैद जमशेद के गाने शेयर करना हराम है या हलाल। वैसे तो मेरे ख्याल में जिसको जो चीज़ पसंद है वो शेयर करे, लेकिन यहाँ एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि जुनैद जमशेद ने अपने पूरे होशो हवास में अपने सिंगिंग कैरियर को खैर बात कर दिया था और अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के दीन के लिए वक्फ कर दी थी। हमारे बहुत से लिबरल दोस्तों को वो मौलवी होने की वजह से शायद इतने पसंद तो नहीं थे, लेकिन अगर गौर करें तो अल्लाह ताला ने उनको इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ज़्यादा शोहरत बख्शी है। और जुनैद जमशेद की सूरत में अल्लाह ने हमें ये मैसेज भी दिया है कि अगर आप अपनी शोहरत को मेरे लिए छोड़ेंगे तो मैं आपको अपनी राह में भी उससे ज़्यादा शोहरत दे दूँगा। अगर आप इस चीज़ से एग्री नहीं करते तो आपसे सिर्फ एक सवाल है कि वो बाकी पॉप स्टार्स 90 से लेके आज तक म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो अभी भी उतने ही मशहूर हैं? और क्या उनमें से किसी को भी उनके इंतकाल के बाद मीडिया पर इतनी कवरेज मिलेगी? वैसे तो ये बहुत ही दुख की बात है और मुझे पता है कि ये लोग मेजॉरिटी में भी नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर जुनैद जमशेद की डेथ को काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जुनैद जमशेद और मौलाना तारिक जमील का फ़िरका इन लोगों के फ़िरके से मुख्तलिफ है। यहाँ ऐसे लोगों को सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि बहैसियत मुसलमान आप किसी गैर मुस्लिम की मौत का भी मजाक नहीं उड़ा सकते। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग मुझे ये कहेंगे कि मैं सोशल मीडिया का आदमी और मुझे दीन के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। मुझे वाकई दीन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत कुरान जो मैंने पढ़ा है उसमें से दो चीज़ें मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बता सकता हूँ। एक ये कि कुरान और इस्लाम में पढ़ाया गया इल्म इतना वसी है कि कोई शख्स भी एक ज़िंदगी में तो इसको पूरी तरह से समझ नहीं सकता। तो अगर कोई आलिम दीन ये समझ रहा है कि उससे ज़्यादा इल्म किसी और के पास नहीं है, तो उनको अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या वो वाकई अल्लाह की इबादत कर रहे हैं या अपनी ईगो की। और दूसरी बात ये है कि हमारी कौम में इस्लाम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स और फ़िरके मौजूद हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमने ख़ुद कभी कुरान पढ़ने और समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने हमेशा औरों से इस्लाम को समझने को तरजीह दी है। माज़रत के साथ अर्ज़ है कि कुरान सिर्फ मौलवी हज़रात के लिए नाजिल नहीं हुआ था। दुख की बात यह है कि हमारा फ़ोकस सिर्फ और सिर्फ कुरान को गिलाफ चढ़ाकर चूम कर ऊँची जगह पर रखने पर है, या फिर शादियों पर नाचने से फारिग होने के बाद दुल्हन को नीचे से गुजारने पर। जिस दिन हम लोगों ने इस किताब को ख़ुद उठा लिया और इससे इल्म हासिल करने की कोशिश की, उस दिन बहुत से डाउट्स जो कि लिबरल लोगों के दिमागों में क्रिएट होते हैं या बहुत से ऐसे फ़िरके जो हमें मौजूद हैं, ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको इस्लाम को उसकी ट्रू स्पिरिट में समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जुनैद जमशेद समेत बाकी सब हज़रात जो इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं उन सबको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए।